बात क्यों कह रही हूँ? किरण भैया पैदा करते हैं कपास और किरण भैया पैदा करते हैं मक्का। ये दो फसलें पैदा करते हैं जिससे उनकी पूरी चमक है। गाड़ी देखिए क्या शानदार गाड़ी है ना। तो ये जितने भी लोग हैं जो नकदी फसल पैदा करने वाले हैं, अभी कश्मीर के पुलवामा में हमला हुआ, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे 26 लोगों को मार डाला। युद्ध शुरू हो गया है ना। जब युद्ध शुरू हो गया कि नहीं ये तो आतंकवादियों को सफा करना ही है, तो सेना के हाथ में सब कुछ सौंप दिया। हमारे देश का फैसला हम करते, हमारी सेना थी और हमारी सेना जो कुछ करती उनके हाथ में सौंप दिया था। पर क्या हुआ? हम लोगों का एक सम्मेलन था पूना में, उसको कैंसिल कर दिया। देश में तो बिल्कुल युद्ध की स्थिति है। पता चला एक ट्रम्प आए, अमेरिका के राष्ट्रपति, और उन्होंने कहा नहीं वो तो सीज फायर हो गया, युद्ध रुक गया। भैया तुम कौन हो? तुम हो कौन हमारे बीच में, सेना के बीच में आने वाले और इस युद्ध को रुकवाने वाले? युद्ध तो हम नहीं चाहते। इसका मतलब आपको समझना होगा, हम ये नहीं चाह रहे कि युद्ध होगा, पर ट्रम्प बीच में क्यों आया, यह एक किसान को समझना है। ट्रम्प व्यापारिक सौदा, कृषि का जो समझौता किया, वो समझौते को तुमको मानना पड़ेगा। और वो समझौते के जो किरण शब्द का उपयोग कर रही हूँ, एक नाम जो मुझे याद है, जिनके साथ मैं रही हूँ, जो यहाँ नकदी पैसा फसल पैदा करते हैं, वो सब किसानों को जितने सुन रहे हो उनको ये बात बता देना, कपास, सोयाबीन और मक्का जो अमेरिका में बेकार में डंप में पड़ा है, वो इंडिया आ रहा है और वो सस्ते दाम पर बिकेगा। किरण भैया, जो आप चाह रहे हो कि मुझे इतना पैसा मिलेगा, वह नहीं मिलने वाला है। आपके ना तो सोयाबीन को दाम मिलेगा, ना आपके मक्का को दाम मिलेगा और ना आपके कपास को दाम मिलेगा। इस एग्रीमेंट के लिए अगर आप खिलाफ में लड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तो आपके हाथ से आपकी खेती जा रही है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ये तो हो गई हमारी 3 फसलों की बात, जिसका एग्रीमेंट है, जो किसान पैदा कर रहे हैं, जिन पर खतरा है। अब दूध का सवाल है, सबके यहाँ का दूध का उत्पादन है। अभी तो हम कह रहे हैं कि मेरे दूध को रेट नहीं मिल रहा, हमारे दूध को कीमत नहीं मिल रही। तो ये जो हमारे दूध को कीमत नहीं मिल रही है, और जब अमेरिका से दूध, दही, मक्खन, पनीर सब आएगा और वो सस्ता मिलेगा, तो मैं तुम्हारा 70 रुपए लीटर का दूध क्यों खरीदूंगी? मैं तो वो 30 रुपए लीटर का दूध खरीदूंगी। तो भैया कहाँ जाने वाले हो? बद्रीनाथ, केदारनाथ, जो जगह पर चले जाओ, समस्या का हल नहीं होने वाला। इसके लिए तो आपको एकजुट रहना पड़ेगा।